मैं यहाँ पर अंबेडकरपुरम में गायत्री पैलेस में उसी के उपलक्ष्य में यहाँ आया हूँ और यहाँ पर काफ़ी लोग देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी भीड़ भी है। और ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं और पूरा हाल खचाखच भरा हुआ है। हम आपको कुछ लोगों से मिलाते हैं और बात कराते हैं कि यहाँ पर कैसा प्रोग्राम चल रहा है और किसके बारे में चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जिनसे हम आपको बात कराते हैं। देखिए यहाँ पर सब लोग खड़े हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं उन्नाव से आया हूँ। और यहाँ पे कार्यक्रम जो है चल रहा है, कैसा चल रहा है, किस प्रकार का चल रहा है? इस देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के आयोजन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम के आयोजक सम्राट अशोक क्लब की महिला शाखा द्वारा या महिला विंग द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हाल में जितने लोग बाहर दिखाई दे रहे हैं उतने ही लगभग हाल के अंदर भी लोग हैं। जी, हाल छोटा पड़ गया है। नहीं, बिल्कुल देखने को मिल रहा है, काफ़ी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और सर जी खड़े हैं। हाँ सर, बताएं आप, मतलब जो इस कार्यक्रम चल रहा है इसके बारे में कुछ बता रहे थे, थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि यहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या नाम मात्र है। तो ऐसा कार्यक्रम हम पहली बार देख रहा हूँ। ये किस उद्देश्य से कार्यक्रम किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है, थोड़ा सा जानकारी दें। ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और महिलाओं पुरुषों की संख्या कम ज़्यादा होने का कोई मतलब नहीं है। इस देश में 50% महिलाओं की आबादी है, 50% पुरुषों की आबादी है जी। और उन महिलाओं में जो अभी तक महिला शिक्षा से संबंधित जिनके बारे में लोग अभी जानते नहीं थे, जानकारी नहीं थी, इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका कवि कावित्री समाज सुधारिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती जो 3 जनवरी की थी, उसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है जी। इस कार्यक्रम में कानपुर के ही नहीं बल्कि कई जिलों से लोग और उत्तर प्रदेश के अलावा बाहर से बिहार से, मध्य प्रदेश से भी लोग इस कार्यक्रम में सहभागी हुए हैं। जी सर, और लोगों से जानना चाहते हैं थोड़ा सा। ये भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं उन्नाव से हूँ जी। और यहाँ किसके बुलाने पर या कैसे आप यहाँ पे आए, कैसे पता चला आपको? उन्नाव के जो सम्राट अशोक क्लब के लोग हैं जी, उन लोगों ने हमें आमंत्रित किया, जिलाध्यक्ष ने और लोगों ने, कई लोग हैं, उन लोगों के फ़ोन आए, उन लोगों ने बताया कि कार्यक्रम है, तो हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ कार्यक्रम देखा तो बहुत भव्य कार्यक्रम है। माता सावित्रीबाई के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर के। आप कहाँ से हैं सर? मैं डिस्ट्रिक्ट औरैया से आया हूँ। औरैया से? मेरा नाम कमलेश कुशवाहा है जी। और यहाँ मुझे पदाधिकारियों ने जो रश्मि कुशवाहा हैं जी, उन्होंने हमें जानकारी दी जी कि ये कार्यक्रम यहाँ पे कानपुर में है, तो मैं यहाँ आया। मुझे वैसे जानकारी थी कि माता सावित्रीबाई फुले की 3 जनवरी को, उन्होंने बताया कि हमने 5 जनवरी को कार्यक्रम रखा है। तो आज मुझे लगने लगा है, ये इस कार्यक्रम को देखकर मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में, अभी कुछ समय पहले मैं देख रहा था, आज के 8-10 साल पहले ये माता सावित्रीबाई फुले को महिलाएं इस देश की नहीं जानती थी। आज मैं देख रहा हूँ जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर कि माता सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका इस भारत की थी। तो इससे समाज में जागरूकता आ रही है। जो पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे, वो भी जान रहे हैं कि इस भारत में प्रथम अगर शिक्षिका कोई थी माता सावित्रीबाई फुले। इस कार्यक्रम से लग रहा है कि आने वाले समय में घर घर तक ये संदेश पहुँचे कि वास्तव में अगर कोई माता इस भारत में शिक्षा की देवी है तो वो माता सावित्रीबाई फुले। थैंक यू। अंकल जी, आप कहाँ से हैं? हम तो लखनऊ से आए हुए हैं जी। शाह के कैप्टन के प्रसाद मेरा नाम है जी। और हमने इस कार्यक्रम के बारे में सम्राट अशोक क्लब के लोगों से जाना कि ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए प्रथम शिक्षिका जो इस भारत देश की थी। पहले तो मैं समझता था शिक्षिका और कोई होगा, लेकिन यहाँ पर आने से ये पता चला कि इतिहास में अगर देखा जाए तो आधुनिक भारत में प्रथम शिक्षा की अगर जननी है तो माता सावित्रीबाई फुले ही हैं। तो क्या आप कह सकते हैं
कि इस देश में जो महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, एसडीएम बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, वो क्या माता सावित्रीबाई फुले की देन है? हाँ, एक बार मैं नेट पे देख रहा था तो उसमें इंदिरा गांधी का थोड़ा सा वक्तव्य मैंने सुना था। उन्होंने ज्योतिबा राव फुले जी के बारे में नाम लिया था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनी हूँ, महिला प्रधानमंत्री भारत की पहली, तो और किसी की देन नहीं है, ज्योतिबा राव फुले जी की देन है। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ज्योतिबा राव फुले जी हैं कौन। लेकिन धीरे धीरे करके सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से ये जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही हैं। हाँ, उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा था कि मैं जिस समाज में पैदा हुई हूँ उसकी बदौलत भी मैं प्रधानमंत्री नहीं बन रही हूँ, माता सावित्रीबाई फुले की वजह से मुझे पहली बार देश में महिला प्रधानमंत्री बनने का अवसर जी मिला। ऐसा कुछ मैंने भी सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। और यहाँ पर मैंने देखा कि आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है इस हाल में, जिसमें आज बैठने के लिए जगह कम पड़ गई है महिलाओं के लिए, महिलाएं भी खड़ी हुई हैं बहुत सारी, तो आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इतनी महिलाएं तो मैंने बहुत सारे कार्यक्रम में मैं जाता रहता हूँ, किसी भी कार्यक्रम में इतनी महिलाएं मुझे नहीं दिखती। और यहाँ तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को अंदर बैठने की जगह नहीं, मैं तो उठ करके और लोगों से भी कहा कि भाई महिलाएं आए, इनको बैठने दीजिए, हम लोग बाहर खड़े होंगे। तो बहुत सारे पुरुष लोग बाहर आ गए और महिलाएं, उनको बैठने का मौका दिया गया। पूरा हाल, अगर भारत की महिलाएं माता सावित्रीबाई फुले के विचारों पर चलने लगी जी और उनके बताए रास्ते पे चलने लगी, तो क्या इस देश से अंधविश्वास, पाखंड और जो ये खत्म हो सकता है? मुझे तो लग रहा है कि अगर महिलाओं को ऐसे ही सम्राट अशोक क्लब की महिलाएं जैसे यहाँ वक्तव्य दे रही हैं, अगर वो उनका प्रोग्राम इस तरह हर जगह, हर गली मोहल्ले में होने लगे, तो ये तो अंधविश्वास, पाखंड खत्म ही हो जाएगा। और जैसा कि मैं सुनता था और इतिहास में पढ़ता हूँ कि भारत का जो स्वर्णिम काल था, वो सम्राट अशोक महान का काल फिर से वापस आ सकता है। और वो महिलाओं से ही मुझे संभव लग रहा है। पुरुषों का तो शासन आज 70 वर्ष हो गया, भारत विकासशील का विकासशील रह गया। उसकी जीडीपी देखिए कितना घटती जा रही है, ये दुख का विषय है। महिलाओं को अगर इस तरह से शिक्षित करके आगे लाया जाए तो इस भारत को फिर से पुनः उस स्वर्णिम काल को लाया जा सकता है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। थैंक यू। हाँ सर, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शाक्य दिलीप सिंह है, मैं कन्नौज से आया हूँ। आज यहाँ भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो वास्तव में शिक्षा की देवी थी। अभी तक लोगों को गुमराह किया गया, पाखंडवाद में डाला गया। वास्तव में शिक्षा की देवी यही है, जिससे इंदिरा गांधी भी कहती थी कि अगर हम आज महिला प्रधानमंत्री पहली बार बनी तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है माता सावित्रीबाई फुले का है, जिनकी वजह से आज हमें महिला प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। सावित्रीबाई फुले, जिनका अगर देखें तो खुद अनपढ़ थीं और जो है इनके पति ने इनको पढ़ाया लिखाया। थैंक यू। जिन्होंने सबके लिए, समाज के लिए पढ़ने लिखने का अधिकार दिलवाया। तो क्या आज के समय में भारत में जो भी विद्यालय चल रहे हैं, जो शिक्षा पद्धति है और जो पुस्तकें चल रही हैं, तो आप भारत सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से या प्रदेश की जो सरकारें हैं उनसे क्या मांग करना चाहेंगे कि माता सावित्रीबाई फुले के संघर्ष और उनकी विचारधारा को किताबों में शामिल किया जाए? उनसे ये मैं मांग करना चाहूँगा कि जितना भी हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए काम किए हैं, उनका जो है सिलेबस इनमें पाठ्य पुस्तकों में डाला जाए और उनको पढ़ाया जाए, उनके चित्र लगाए जाएँ। जो अवास्तविक चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उनको हटाया जाए। जब वो हटेंगी, ये चीज़ें लाई जाए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वास्तविकता की तरफ जा सके। ऐसा मैं अनुरोध करूंगा सरकार से, प्रदेश सरकार या भारत सरकार से। सर, आप कहाँ से हैं? हम काकोरी कैंट से हैं, काकोरी कैंट कानपुर से हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? महेश कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में आप आए हैं, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है?
उद्देश्य ये कि महिलाओं को जागृत करना और उनके मौलिक अधिकारों को बताना, लोगों को जन जन तक पहुँचाना, ताकि महिलाओं का जो उत्पीड़न है वो रोका जा सके। और बहुत सी चीज़ें हैं जो ऐसा शोषण हैं बहुत सी जगहों पे, और ये सब रोका जा सके। तो आप लोग इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। जी जी। और हमारे बीच में है सर, आपका क्या नाम है? शिवम कुशवाहा नाम है मेरा। कानपुर से हैं? कानपुर कल्याणपुर विधानसभा से हूँ मैं। अच्छा। और आज का कार्यक्रम हो रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम की सूचना थी मुझे, और उद्देश्य जो कार्यक्रम का था कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो माता सावित्रीबाई फुले का प्रोग्राम रखा गया है ये जी, मुझे लगा कि इसमें महिलाओं की सहभागिता अवश्य होगी, और है भी, देखने पर पाया इसको। तो अच्छा लगा कि वुमेन एम्पावरमेंट की जो वहाँ जहाँ पर बात होती है केवल, तो वहाँ बात के अलावा वुमेन एम्पावरमेंट दिख रहा है, महिलाओं की भागीदारी अच्छी नज़र आ रही है। तो माता सावित्रीबाई फुले के विषय में आपको जानकारी है? हाँ, पढ़ा हुआ है मैंने पढ़ा हुआ है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। उस समय संघर्ष किया जब देश में महिलाओं की स्थिति खराब थी, उनको पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। और तो क्या ऐसा पहले था, देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ऐसा कौन सा कानून देश में लागू था जो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था? कुछ व्यवस्थाएं थी, मुझे लगता है कि खुलकर कहूँगा तो ज़्यादा विरोध होता है, लेकिन जो सत्य है वो कुछ झुटलाया नहीं जा सकता है। हाँ, महिलाओं के अलावा कुछ पुरुषों की भी संख्या थी, एक निश्चित समुदाय को पूरे पढ़ने का अधिकार नहीं था। अच्छा, बिल्कुल। चलिए। क्या नाम है भैया आपका? पवन कुमार कुशवाहा। कहाँ से हैं? कन्नौज से। वकील हैं आप? जी। क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ा। मैं पिछले संडे को 29 दिसंबर को आया था। अच्छा। तो प्रोग्राम था क्लब से संबंधित, तो उसी के माध्यम से आज फिर आया। कैसा कार्यक्रम हो रहा है ये? कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है, और ज़्यादातर महिलाओं में जागरूकता भी आ रही, बहुत पुरुष से ज़्यादा महिलाएं। ठीक, ओके, धन्यवाद। सर, कहाँ से आए हैं आप? कानपुर से। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी है? किस प्रकार का कार्यक्रम है आज? ये महिलाओं को प्रेरित करने के लिए है, तो प्रभावी बनाने के लिए है, उनको सक्षम बनाने के लिए बनाया है, उनको मजबूत बनाने के लिए बनाया है, उनको शिक्षा देने के लिए, उनको और आगे भविष्य में और भी फ्यूचर में जो प्लानिंग है उनको प्लान बनाने के लिए बनाया गया, उनको मदद के लिए बनाया गया। ठीक, ओके सर, धन्यवाद। हाँ भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से ही बिलोंग करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिव कुशवाहा बेगाना। अच्छा जी। क्या काम करते हैं आप? एक्चुअली मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मैं प्लॉटिंग का काम करता हूँ और कैरियर काउंसलर हूँ, एजुकेशन। और इस कार्यक्रम में आने का आपका? एक्चुअली मैं ये जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं इसी टीम से हूँ, सांस्कृतिक मंत्री हूँ मैं। अच्छा। कानपुर का। हाँ। क्या कौन सा संगठन है ये? ये सम्राट अशोक क्लब एक राष्ट्र समर्पित संस्था है जो राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करती है। ये सम्राट अशोक क्लब महिला विंग के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और इसमें केवल महिला विंग ही नहीं, मतलब सम्राट अशोक क्लब के जो भी समस्त पदाधिकारी हैं वो, और जो अन्य लोग भी हैं, सारे सहयोगी गण हैं। जो ये किसी एक संगठन का काम नहीं है और ना ही किसी एक संस्था का काम है, ये पूरे भारत राष्ट्र का काम है। भारत के प्रत्येक पुरुष को और भारत के प्रत्येक महिला को एक कार्यक्रम मनाना चाहिए, क्योंकि जो सावित्रीबाई फुले हैं, उन्होंने किसी एक जाति, एक धर्म, एक वर्ग के लिए काम नहीं किया था, भारत की समस्त नारी को शिक्षित किया था सावित्रीबाई फुले। तो आप इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं? कह सकते हैं कि आप आयोजक पर हैं। हम आयोजक जानकारी है आपको? हम तो अकेले आयोजक नहीं है, पूरे भारत के लोग आयोजक। इस कार्यक्रम में कहाँ तक के लोग आए होंगे, आपका क्या अनुमान है? कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, फतेहपुर और मिर्जापुर, आजमगढ़, बलिया, काफी दूर से लोग आए हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश? हाँ, उत्तर प्रदेश और कुछ बिहार से भी लोग आए इस कार्यक्रम में। और ये बड़ा ये कार्यक्रम किसी जयंती पर मनाया जा रहा है? हाँ, जो 3 जनवरी को राष्ट्रमाता, जो शिक्षा की क्रांति की ज्योति थी सावित्रीबाई फुले, उनकी 3 तारीख उनकी जयंती थी, पर 3 तारीख को सरकार छुट्टी नहीं करती है उत्तर प्रदेश में। ये बड़ा सोचने और ये बड़ा निंदनीय काम है कि सरकार
ऐसी शिक्षा की जो देवी हैं, जो शिक्षा की अग्रसर रहीं, जिन्होंने शिक्षा की क्रांति चलाई, आज उनके नाम पर छुट्टी नहीं घोषित हुई, तो इसलिए आज संडे था, रविवार है आज, तो इसलिए हम लोगों ने आज जयंती मनाई है। थैंक यू। और एक सवाल करना चाहेंगे कि भारत में बहुत लोगों को, भारत में ऐसे लोग रहे जिनको जो विद्वता पुरस्कार है, भारत रत्न मिला है, तो आज तक इस देश की प्रथम शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को और उनके पति ज्योतिबा फुले को आज तक भारत सरकार ने नहीं दिया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बड़ा सोचने का विषय है और बहुत बड़ा ये निंदनीय विषय है कि जो शिक्षा की जिन्होंने ज्योत जगाई, उनको आज ये बड़ा भारत का दुर्भाग्य है कि उनको भारत रत्न नहीं मिला। ठीक। आप क्या मांग करेंगे? हम ये मांग करेंगे कि सरकार भारत रत्न उनको दे जल्द से जल्द। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि ये जो मौजूदगी गवर्नमेंट है ये भारत रत्न देगी। क्यों? क्योंकि वो एक ओबीसी वर्ग से आते हैं, महापुरुष, इसलिए। तो आज के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो भी तो ओबीसी से हैं। वो ओबीसी हैं या नहीं है मुझे उससे नहीं मतलब है। यदि अगर देखिए, जयंती माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मनाई है। पहले मनाते थे क्या? पहले तो मुझे आज पहली बार ये मुझे अखबारों में, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से आज पहली बार मुझे पता चला। अच्छा, आज जो शिक्षा क्षेत्र में जो जयंती आप लोग मना रहे हैं सावित्रीबाई फुले की, इन्होंने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। पहला महिला विद्यालय खोला, पहला कृषि विद्यालय खोला। आज तो जहाँ आज ये कार्यक्रम हो रहा है कानपुर की धरती पर, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है। ये कहा जा सकता है कि शुरुआत उन्होंने ही की थी। तो आप कि उनकी विचारों को, उनके सिलेबस को, उनके जीवनी को प्राइमरी से लेकर के उच्च स्तर तक सिलेबस में समाहित किया जाए, इस पर आपका क्या विचार है? मैं तो बिल्कुल ये है कि इसका तो मैं मतलब इसके मैं सपोर्टर हूँ, इसका मैं सपोर्टर हूँ कि माता सावित्रीबाई और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जीवनी जो है सिलेबस में होना चाहिए और बच्चों को शुरुआती तौर से बताना चाहिए ये। और सबसे ज़्यादा सावित्रीबाई फुले जो हैं उनको महिलाओं को बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज जो महिलाएं हैं हमारी, जिस वर्ग पे है, जिस लेवल पे जो उनको पदवी हासिल हुई है, जो पद हासिल है, जहाँ पर वो विराजमान है। देखिए, भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले से कहा था, यदि मैं आज प्रधानमंत्री बनी हूँ तो किसी ईश्वर, किसी देवी का श्रेय नहीं है, एक सिर्फ देवी का श्रेय है, वो है माता सावित्रीबाई फुले। यदि वो ना होती तो मैं शिक्षित ना होती और आज मैं प्रधानमंत्री ना होती और लाल किले से बोलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त ना होता। तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इस बात को आप भी मानते हैं? जी बिल्कुल मानता हूं मैं। पूरा आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि भारत में जो डीएम से लेकर के एसपी से लेकर के एसएसपी से लेकर के राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी महिलाएं पदों पर पहुंच रहे हैं, उसमें माता सावित्रीबाई फुले का योगदान है। जी बिल्कुल। आज जो भी महिलाएं हैं जिस जगह पर हैं, वो आज माता सावित्रीबाई फुले का ही श्रेय है। यदि वो आज हैं भारत में सुरक्षित तो माता सावित्रीबाई फुले का ही श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सारी प्रथाओं पे रोक लगाई। जो आपकी दासी प्रथा चलती थी, देवदासी प्रथा चलती थी, सती प्रथा चलती थी, बाल विवाह चलती थी, कन्या भ्रूण हत्या प्रथाएं चलती थी, ये सारी प्रथाओं का जो दमन किया, एक तरीके से उनको ख़त्म किया माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने मिल करके, और और जो पूर्व राजा थे भारत के टीपू सुल्तान ने, इन लोगों ने मिल करके इन प्रथाओं का, क्रूर प्रथाओं का एकदम नष्ट किया, भारत से ख़त्म करने का प्रयास किया। और आज मैं समस्त भारत की नारियों से और जो पढ़ने वाली हमारी बहनें बेटियां हैं, मैं इनसे एक और निवेदन करना चाहूँगा कि ये माता सावित्रीबाई फुले को जरूर पढ़ें। यदि ये माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ेंगे, निश्चित तौर पे आप क्रांतिकारी बनेंगे। हम जिस प्रांगण में खड़े हैं ये गायत्री पैलेस है और ये अंबेडकरपुरम में पड़ता है, कानपुर में। और यहाँ पे कई लोगों से बातचीत हुई और काफ़ी लोगों के विचार सामने निकल के आए और पसंद आई। जय हो। राष्ट्र के प्रतीक के बचा के हम धरब हो, राष्ट्र के प्रतीक के बचा के हम धरब
हपी करब करब ना यह पे करब करब ना तब लही करे खातिर मरब यह पे करब करब ना तब लही करे खातिर मरब यह पे करब करब ना। सम्राट अशोक भैलन जगमी महान हो 84,000 लिख लाट गढ़लन श्रीमान हो। ए हो सम्राट अशोक भैले जगमी महान हो 84,000 लिख लाट गढ़लन श्रीमान हो। आ तोरी दिहलस पपिया जब मानवत रहनी पर तोरी दिहलस पपिया जब मानवत रहनी परब यह पे करब करब ना यह पे करब करब ना तब लही ये करी खातिर मरब यह पे करब करब ना तब लही ये करी खातिर मरब यह पे करब करब ना। लिख शिला लेख फूंकी संस्कृति मिटाई तोड़े स्तंभ कहीं दिलन न दिखाई। ए हो लिख शिला लेख फूंकी संस्कृति मिटाई तोड़े स्तंभ कहीं दिलन न दिखाई। देखी राज मुद्रा पर